एप्लिक करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, एक कॉइल के साथ और एक काव्य के साथ। कौन सा बेस्ट वे। ये देखें जी, ये मेरे पास एक सूट है, सफ़ायर का सूट है। ये मैं एक्सचेंज करवा के ले आई थी। वो जो है ना ग्रीन कलर का, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पास कलर है। तो देखें जी, ये सफ़ायर का ब्लू कलर का सूट है, प्रिंटेड लॉन्ग शर्ट है, वॉयल दुपट्टा है, कॉटन का ट्राउज़र है, एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन इसके साथ दी हुई है जी। और ये देखें, कल जा, ये देखें, ये इसकी शर्ट है। ये मैंने श्रिंक कर लिया है। इसके साथ ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये वाला, ये इसका प्रिंट है और इसका ये ट्राउज़र है। ये देखें, प्लेन ट्राउज़र है इसका, ये भी श्रिंक कर लिया है मैंने। और इसके साथ का ये दुपट्टा है, दुपट्टे पे मैंने लेस लगवा ली थी। ये देखें, शटर लेस, ये लेस लगवा ली थी। और उसके बाद जी इसके साथ जो पैचेस दिए गए हैं, अच्छा कोड आप लोग देख लें, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, स्क्रीनशॉट ले लें या आप सर्च में लिखेंगे कि सफ़ायर के लिंक में जाके आप ये कोड लिखेंगे तो ये आ जाएगा सूट। ये इसके साथ पैच हैं, एक ये पैच दिया हुआ है और गले का ये वाला पैच दिया हुआ है। चले जी, अब हम तैयार करते हैं इस शर्ट की वीडियो। तो ये मैं घर में पैच वगैरह खुद लगाऊंगी, गले का भी और बॉर्डर का भी, और स्लीव्स में और चाक में मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगी, वो आपने लाजमी देखना है। चले अब हम करते हैं स्टार्ट। ट्राउजर जो है, ट्राउजर ट्राउजर मैं प्लेन ही रखूंगी, ब्लॉक ट्राउजर के साथ स्टिच करूंगी और लॉन्ग शर्ट स्टिच करूंगी। इसमें तो बिल्कुल उल्टा सिया हुआ ना मतलब सही सिला हुआ है, मैं इसका उलट सीऊंगी, ये मतलब मेरा। और इसके साथ जी मैंने कुछ लेसेस वगैरह ली थी। ये देखें, ये वाली लेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक लेस थी, ज़ीरो साइज़ की लेस है, जिसको जीपीओ लेस भी कहते हैं और शिटर शिटर होता है, पता नहीं शटल होता है, शटल लेस भी कहा जाता है। अच्छा, एक ये लेस ली थी और एक ये लेस ली थी मैंने, कलर दोनों के डिफरेंट थे। और ये 1 इंच की लेस थी और गोटा तो मैंने इसलिए ले लिया था, काम आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोगों ने एप्लिक किस तरह करना है घर में, ये गले शले जो इस तरह के आ जाते हैं, ऑर्गेन्जा के पैचेस वगैरह। चलिए सबसे पहले ये कि मैं इस शर्ट की लेंथ कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करके निकाल लेती हूँ फ्रंट और बैक की। अच्छा, इस साइड में जो बॉर्डर दिया हुआ था इसके, ये मैंने कर लिया था अलग। अब लेंथ हम देख लेते हैं। लेंथ मैं तैयार रखूँगी इसकी 44 इंच मैं लेंथ तैयार रखूँगी। तो इसका मतलब 46 इंचेस की जो लेंथ है वो मैं उतार के अलग कर लूँ। अच्छा, अब जो है इसमें जो हल्का सा उरेब आ रहा था शर्ट में, वो मैंने निकाल के अलग कर लिया था। और इसके, अच्छा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो तरह से एप्लिक होती है, एक काविये से होगी और दूसरा कॉइल से होगी। जो मच्छरों वाली कॉइल होती है ना, उससे होगी। तो इसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि सबसे बेहतर कौन सा वे है। तो सबसे पहले ये कि मैं कॉइल कह रही हूँ, सॉरी, काविये से करेंगे। काविये मैंने गर्म होने रख दिया था, तो ये काफ़ी देर में गर्म होता है ये काविया। और काविये से ये है कि एक टंटा ही है कि गर्म करो, ये वो ढूंढो पहले कहाँ रखा है, और इलेक्ट्रिक का भी काम होता है इसका ना। तो बेहतर यही है कि मेरा ख्याल है कि कॉइल से किया जाए एप्लिक। तो पहले ये है कि एक्सपेरिमेंट इसका मैं कर रही हूँ। मेरा सर आ गया इतना बड़ा आगे। तो ये है कि इतना कोई ख़ास ये मुझे लगा नहीं काविया ना, काविये से करना। तो इसके बाद ये है कि काफ़ी घरों में काविया होता भी नहीं है, कॉइल तो हर घर में होती है। और अगर कॉइल आपके घर में नहीं भी है तो 20 से 15 रुपए की ये पूरी कॉइल मिल जाती है, जिसमें दो होते हैं, मतलब एक पूरा पेयर होता है ना। तो काविया हर घर में नहीं होता, लेकिन कॉइल अगर नहीं भी हो, बाहर से मिल जाती है। तो इजी यही है कि कॉइल मंगवा के हम एप्लिक करेंगे। मेरे पास भी कॉइल नहीं थी, आजकल तो वही मोर्टीन के आए हुए प्लग वगैरह जो लिक्विड मिलता है वही लगते हैं, और मैंने ये भी कॉइल मंगवाई थी। तो अब ये काव्य से मैं कर चुकी हूँ, ये देखें। और इस काव्य का ना मुंह भी थोड़ा सा मेरा बड़ा था, तो इसके लिए तो बिल्कुल बारीक सी चीज़ चाहिए होती है। अभी देखें ना, ये जो ऑर्गेन्जा का पैच है, इसमें काम भी किस तरह का हुआ था, छोटी छोटी सी ये नोकें निकली हुई हैं, ये चेक बना हुआ है जो बॉक्स वगैरह। तो अब जो है कि मैं, अब निकाल लेते हैं हम कॉइल। ये हो गया इसके साथ का एक्सपीरियंस मेरा। अच्छा, एक ये गला है, इसको अब हम कॉइल से जोड़ेंगे, कॉइल में ठीक है।
तो हमने इतना ले लेना, ठीक है। इसको भी मैं यहीं चलाऊंगी। अच्छी तरह जल लेते हैं इसको आप, ठीक है। ये हो गई। अब ना इसको जो है मैं आपको रख के दिखाऊंगी ऐसे करूँ। चलिए ये हो गया। अब जी इसको, धुआं मेरे मुंह पे लग रहा है। ये बड़ा बेस्ट आइडिया है यार। इसको बार बार ना आपने फूंक भी मारते रहना है, और धुआं जो है मेरी नाक पे चढ़ रहा है। ये अच्छा आइडिया, बहुत जल्दी हो रहा है ये, देखें आप। हाय, बेड पे ना गिरा है आपका ये। बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है ये ना। ये देखें फ़ौरन से। यार मैं इसकी गर्दन ना ज़रा ऊंची कर लूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। अब सही है, ये हो गया। अब नज़र आएगा। टूट रहा है आगे से ना, आपने दोबारा चलाऊँ इसको मैं, कपड़ा साइड पे करके। काविया अगर आपके पास नहीं है ना तो आप एप्लिक करनी है, अगर काविया नहीं है तो इसको अच्छी तरह जलने दें, फूक मार लें। ये देखें जी, अब देख लें आप लोग, क्लोज करके मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ठीक हो गया, ये देखिए। फौरन से हाथ नहीं रखना आपने। अब इसका हम ये करेंगे, ये एप्लिक हो चुका था। अब जो है ना फ्रंट पे ये देखिए, अब आपने ये करना है कि शर्ट लेनी है, शर्ट की क्रीज बनानी है। भले आयरन कर लीजिएगा, मैं तो बस जल्दी जल्दी में ना ऐसे ही कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह नेल से ना बस ऐसे कर लेती हूँ। अच्छा जी, क्रीज बन चुकी थी, और उसके बाद आपने ये करना है कि गला लेना है, और एक ये फ्रंट साइड को आपने खोलना है, उल्टा गला लगाना है, उल्टी साइड पे, राइट यहाँ पे रख के लगाना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है ऊपर, फिर इस तरह ये मिडल पे आपने यहाँ अच्छे से मैंने इसको पिन अप कर लिया था। और इसका मैं मिड चेक कर रही थी कि ये मिडल में ही लगाए ना, इस तरह इसको फोल्ड करके, और इसकी दोनों साइड्स में चेक करूंगी कि ये सही है कि नहीं। ये देखें, ठीक है, दरमियान हो रहा है, यहाँ से भी मैं देख रही हूँ ना, तो ये पूरा ऐसे दरमियान आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ ऐसे स्टिच देना है राउंड शेप में, ओके। ये मैं राउंड शेप पे ऐसे स्टिच दे चुकी थी। बिल्कुल आपने किनारे की सिलाई नहीं देनी, एक पॉइंट हल्का सा छोड़ के ना फिर इसको आपने सीना है, ताकि उसकी फोल्डिंग जो है ना अच्छी से बैठ जाए। किनारे की एकदम लगाएंगे ना, फिर वो जो कढ़ाई है ना वो एकदम उभरेगी, वो बैठेगी नहीं जगह पे। अच्छा, इस तरह आपने 2 से 3 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करके अंदर से निकाल लेना है, और उसके बाद ये कट लाजमी आपने लगाने हैं, कट लगाना है पूरे गले पे और किनारे तक लगाना है। और उसका ख्याल करिएगा कि सिलाई ना कहीं कट जाए। कभी ऐसा भी एक दफ़ा हुआ है मेरे साथ ना कि सिलाई कट जाती है, फिर दोबारा आपको स्टिच लगाना पड़ता है। इस तरह आपने ये है कि इसको फोल्ड कर देना है सीधी साइड पे। अब ये देखें बिल्कुल स्टिच हुआ है, यहाँ कट की ज़रूरत थी, यहाँ से राउंड शेप नहीं बन रही थी जब मैंने सीधा किया ना,
तो फिर एक यहाँ पे भी कट की ज़रूरत पड़ी। फिर ये कि इस्त्री आपने पूरी एकदम तेज़ नहीं करनी, ये ऑर्गेन्जा जल जाएगी। 75% के करीब आपने इतनी गर्म रखनी है और इसको अच्छी तरह आपने आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ये कि आपने इसको पिन अप करना है, अच्छे से इसको पिन अप करना है एक एक चीज़ को। लेकिन ये है कि पिन अप ना करें, मैंने तो पिन अप किया था, आप लोग UHU से या B6000 ग्लू जो है उससे भी पूरा ये अटैच कर सकते हैं। और फिर बाद में ये है कि ऊपर से स्टिच लगा लें। अब ये है कि हम इसके पूरे कॉर्नर्स पे ना ऐसे स्टिच लगा देंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैं सारी इस तरह किनारे की सिलाई लगाऊंगी जिस तरह ये डिज़ाइन बना हुआ है। और अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो इस सिलाई लगाने के बाद आप सुई धागे से गोल 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 करके नहीं, इस तरह टांके लगाते, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ जो ये मैं कर रही हूँ। ज़ाहिर है मैंने ये बनाया है और उसके बाद भी फुल शर्ट स्टिच की है, फिर पहन के भी देखा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी कहीं से ये नहीं लग रहा था कि हमने घर में किया हुआ है। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था कि हमने बाहर से करवाया है, किसी शॉप से करवाया है। तो ये गला जो है 150 से 200 रुपये लेता है वो बाहर। तो ये भी है कि यार पैसों की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपको टाइम निकाल के बाहर जाना पड़ता है। और दूसरा ये कि जब आपको वो टाइम देता है एप्लिक वाला कि आप 2 दिन में आ जाइएगा, 2 दिन में जाओ, तो फिर वो कभी ऐसा भी सीन हो जाता है कि वो कहते हैं हो आप ही कल आ जाइएगा प्लीज़। तो फिर ये है कि फिर दोबारा बंदा फिर जाए, फिर इसका अलग रोने धोने कि ये देखो किया नहीं काम, अलग गुस्सा भी अलग आता है। तो ये है कि पैसे भी बच जाते हैं, आपका टाइम भी बचता है। घर में करें आप, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम तो लगता है। फिर ये है कि आपने टॉप स्टिच देना है। सबसे पहले आप टॉप स्टिच ही दे लीजिएगा, वो ये मैं बाद में लगा रही हूँ। और ये मशीन मेरी भाभी की दादी की मशीन है, तो इसलिए ये ना इतनी पुरानी है। अच्छा जी, तो ये एप्लिक हो चुकी थी। अब ये है कि इसको वाटर स्प्रे आपने करके अच्छे से इसको आयरन करना है। और सिलाई है कि आपकी बैठ जाएगी अच्छे से, नीट एंड क्लीन ऐसा लगेगा। और आप ये कोशिश कीजिएगा और बीच बीच में से भी ना कुछ स्टिच दे लीजिएगा। वैसे तो ग्लू B6000 सही रहेगी, वरना ये उभरा उभरा सा भी रहता है ना ऑर्गेन्जा का पैच। अब बाहर जो एप्लिक करवाते हैं वो बीच में भी स्टिचेस देते हैं, तो आप ये है कि बीच में स्टिचेस दे लीजिएगा, नहीं तो B6000 जो ग्लू है वो लगा लीजिएगा। मैं कहती हूँ वो लगाने के बाद ना किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऐसी ग्लू है कि बस कि चिमड़ती है ना एल्फी की तरह, कपड़ा ही फाड़ देती है। अगर आपने कोई चीज़ उतारनी है, कोई स्टोन उतारना है तो कपड़ा फट जाता है, लेकिन वो अलग नहीं होता स्टोन। हमारा गला हो गया था रेडी, ये मैंने एप्लिक किया था। देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा लग रहा है एप्लिक हुआ हुआ। ये मैंने घर में फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने सोचा घर में करके देखूँ, अपना एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें, ये इसकी बैक साइड चेक करें। और ये 2 से 3 दिन में मैं इसके चाक का डिज़ाइन और स्लीव्स का डिज़ाइन मैं इंशाल्लाह वीडियो 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगी। आप लोगों ने देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो आपने देखना बिल्कुल भी नहीं भूलनी, इसके स्लीव्स का डिज़ाइन वगैरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।